हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ है। पाठ का नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन 2। इससे पहले हम प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज इसके हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जो मानसूनी प्रदेश के एशियाई देशों के नाम लिखिए। जो मानसूनी प्रदेश हैं उनके एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो देश आते हैं उनके नाम लिखिए। सबसे पहला भारत, दूसरा श्रीलंका, तीसरा सिंगापुर, चौथा नेपाल, पांचवा पाकिस्तान, छठा चीन, सातवां भूटान और आठवां अफगानिस्तान। कुल मिलाकर मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत जो एशियाई देशों की संख्या 8 है, जिसमें भारत, श्रीलंका, सिंगापुर, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, भूटान, अफगानिस्तान आदि हैं। इससे कहा जा सकता है जो मानसूनी प्रदेश हैं वो लगभग भारत के सभी पड़ोसी देश आते हैं। दूसरा प्रश्न, मानसूनी प्रदेश का नाम कैसे पड़ा? जहां मौसमी पवनों द्वारा वर्षा होती है उन प्रदेशों को मानसूनी प्रदेश कहते हैं। मानसूनी प्रदेश नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर मानसूनी पवनों के द्वारा वर्षा होती है, इसलिए उस क्षेत्र को मानसूनी प्रदेश कहते हैं। अगला प्रश्न, मानसूनी प्रदेश में वर्षा किस ऋतु में अधिक होती है? मानसूनी प्रदेश में वर्षा किस ऋतु में अधिक होती है? तो आपका आंसर होगा वर्षा ऋतु में अधिक होती है, क्योंकि मानसूनी का मतलब है मौसम के हिसाब से वर्षा होना। मानसूनी प्रदेश में वर्षा ऋतु में अधिक होती है। ठीक। अगला प्रश्न, मानसूनी प्रदेश की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? मुख्य फसलों में चावल, दूसरा दाल, तीसरा कहवा, चौथा गन्ना, पांचवा जूट, छठा कपास, गेहूं, जौ, चना इत्यादि मानसूनी फसलों के अंतर्गत आते हैं। मानसूनी प्रदेश की मुख्य फसलें जिसमें दाल, चावल, कहवा, गन्ना, जूट, कपास, गेहूं, जौ, चना इत्यादि फसलें मानसूनी फसलों के अंतर्गत आती हैं। मानसूनी प्रदेश के चाय और चावल के दो प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं? जो मानसूनी प्रदेश हैं उसमें चाय और चावल के दो प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं? पहला चीन और दूसरा भारत। चीन और भारत मानसूनी प्रदेश के चाय और चावल उत्पादक प्रमुख देश हैं। मानसूनी प्रदेश में जनसंख्या अधिक निवास करती है। मानसूनी प्रदेश में जनसंख्या अधिक निवास करती है क्योंकि मानसूनी प्रदेश की जलवायु अनुकूल जलवायु होती है तथा मानसूनी वर्षा का कृषि में विशेष योगदान होने के कारण मानसूनी प्रदेश में जनसंख्या अधिक निवास करती है। क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है अनुकूल जलवायु होती है और जो मानसूनी वर्षा है वो कृषि योगदान में अधिक अपना योगदान देती है। ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसके कारण मानसूनी प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है। यूरोप महाद्वीप में मानसूनी प्रदेश नहीं पाए जाते हैं। जो यूरोप महाद्वीप है उसमें मानसूनी प्रदेश नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यूरोप महाद्वीप में विषुवत रेखा से बहुत दूर होने के कारण, क्योंकि जो यूरोप महाद्वीप है वो विषुवत रेखा से बहुत दूर होने के कारण, विषुवत रेखा का मतलब है भूमध्य रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं या जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। यह स्थान वर्ष भर ठंडा रहता है जिसके कारण मानसून बनने की संभावना नहीं होती है। इसी कारण यहाँ मानसूनी प्रदेश नहीं पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र है यूरोप महाद्वीप जो भूमध्य रेखा है इससे बहुत दूर पड़ता है, जिससे जो सूर्य की किरणें हैं यहाँ लंबवत पड़ती हैं और इस कारण वर्ष भर ठंड पड़ती है। अगला प्रश्न, मानसूनी प्रदेश में बाढ़ और सूखा पड़ता है। मानसूनी जो प्रदेश है उसमें बाढ़ और सूखा पड़ता है।
मानसूनी प्रदेश में मानसून के औसत से अधिक आने पर वर्षा होती है, जिसके कारण बाढ़ के आने की संभावना की जाती है। मानसून के उचित समय पर ना उपलब्ध होने के कारण सूखा भी पड़ती है, क्योंकि मानसूनी बारिश का मतलब है जब मानसून बनकर आएगा, अगर मानसून अधिक बन गया तो बारिश अधिक होगी, अगर मानसून समय से नहीं बना तो सूखे की संभावना होती है, जिससे सूखा पड़ता है। सर्दियों में साइबेरिया के पक्षी मानसूनी प्रदेश में प्रवास करते हैं। सर्दियों में साइबेरिया के पक्षी मानसूनी प्रदेश में प्रवास करते हैं, यानी कि रहने जाते हैं। सर्दियों में साइबेरिया में अत्यधिक बर्फ पड़ती है। अत्यधिक बर्फ के कारण यहाँ के जो पक्षी हैं मानसूनी प्रदेश में प्रवास करते हैं। चीन तुल्य प्रदेश में वर्ष भर कृषि की जाती है। चीन तुल्य प्रदेशों में शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है, अतः सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होने के कारण इन प्रदेशों में वर्ष भर कृषि की जाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानसूनी प्रदेश महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। मानसूनी प्रदेश में पशुपालन के लिए जलवायु उपलब्ध है। मानसूनी प्रदेश की जलवायु कृषि बहुत कुछ वर्षा पर निर्भर होती है। मानसूनी प्रदेश में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश में शीतकाल में अधिक वर्षा होती है। सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश में वसंतकालीन गेहूं की विस्तृत कृषि की जाती है। अगला प्रश्न, सही जोड़े बनाइए। कराची पाकिस्तान की राजधानी है। यंगून म्यांमार की राजधानी है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और जकार्ता इंडोनेशिया की। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।